अगर आप भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम सिलेबस नहीं होता, प्रॉब्लम तो वो 7 गलतियाँ हैं जो हम रोज रिपीट करते हैं और वो हमारा सिलेक्शन रोक देती है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 कॉमन और डेंजरस मिस्टेक की जो हर स्टूडेंट करता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक टिप आपकी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलो पहले क्विकली समझ लेते हैं कि आखिर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम है क्या। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम राजस्थान में सेकेंडरी टीचर की एक भर्ती होती है, जिसमें 2 पेपर लगते हैं। पेपर 1 में आता है जनरल अवेयरनेस और पेपर 2 में आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। दोनों पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत टफ होता है, लाखों स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए एक भी मिस्टेक कॉस्टली हो सकती है। अब बात करती हैं उन 7 मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1 है सिलेबस पूरा देखा नहीं और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्टली बुक उठा लेते हैं और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं बिना ये जाने कि हमारा करंट सिलेबस क्या है। वो ओल्ड सिलेबस से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। पुराने सिलेबस से पढ़ाई करने से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट सकते हैं। सॉल्यूशन ये है कि हमें अपनी ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ से अपने सिलेबस को प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट को वॉल पे लगाओ या फिर आप हाथ से भी इसे लिख सकते हो। उसे वॉल पे लगा के जैसे जैसे पढ़ते जाओ वहाँ पे टिक लगाते जाओ, जिससे हमें पता चले कि हमारा इतना सिलेबस हो चुका है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और इसे ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। इसमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, फिर भी लोग इसे 10 मिनट यूज नहीं करते। मिस्टेक नंबर 2 है जीके को लाइट लेते हैं और सब्जेक्ट को हैवी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, वो अपनी सब्जेक्ट को जैसे सोशल साइंस, साइंस और मैथ को पढ़ते रहते हैं और अपने जीके वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, उसे लास्ट में करने की सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें भी हमें 40% लाने होते हैं। अपने टाइम टेबल को इस तरह बनाओ जिसमें 40% जीके वाला पोर्शन और 60% अपने सब्जेक्ट को दो, जिससे हमारे दोनों पेपर एक साथ चलेंगे। जीके में राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें स्किप नहीं करना है। इन्हें डेली के 1-2 घंटे तो देने ही है। मिस्टेक नंबर 3 है पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व तो ज़रूर करनी है। हमें पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यू लेने हैं और उसे सीधे ही सॉल्व नहीं करना है, उसे टाइम बाउंड करके फिर सॉल्व करना है, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। आरपीएससी अलग अलग एंगल से वही क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। देखना कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही टॉपिक हाई प्रायोरिटी का है, उसे तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आरपीएससी में सेम कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें वही पैटर्न समझ में आता है। मिस्टेक नंबर 4 है नोट्स बनाते रहना पर रिवाइज नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, वो नोट्स बनाते रहते हैं पर उन्हें रिवाइज नहीं करते। एग्जाम के समय उनके नोट्स तो भरे पड़े रहते हैं पर उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें डेली रिवाइज करना है। जब भी हम नया चैप्टर पढ़ें तो पुराने वाले को तो जरूर रिवीजन करना है। नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है तो रिवीजन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने नोट्स को 3 बार तो रिवाइज करना ही है। हमें स्पेस्ड रिवीजन करनी है, पहले दिन, फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। ऐसा करने से हमारी सब पढ़ा हुआ हमारे परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। ये साइंटिफिक प्रूवन मेथड है।
मिस्टेक नंबर 5 है करंट अफेयर्स को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि सेकंड ग्रेड में तो करंट अफेयर्स बहुत ही कम आता है, पर ऐसा नहीं करना है। हमें करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ना है। करंट अफेयर्स में हमें योजनाएं, नियुक्तियां ये तो ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और खेल वाले टॉपिक से तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमें उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं सोचना है। मिस्टेक नंबर 6 है मॉक टेस्ट नहीं देना, सिर्फ पढ़ते रहना। मॉक टेस्ट और पढ़ते रहना दोनों अलग अलग स्किल हैं। मॉक टेस्ट देने से हमें स्ट्रेस मैनेज होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ये मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्ज़ाम हॉल में हम घबरा जाएंगे, तो हमें मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट को देने के बाद उसकी एनालिसिस तो ज़रूर करो कि कौन सी टॉपिक मेरे को वीक लगता है, किस में टाइम ज़्यादा लगा, ये तो ज़रूर करना है। क्योंकि ये करने से हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे और जल्दी ग्रो करेंगे। मिस्टेक नंबर 7 है कंसिस्टेंसी नहीं, ब्रश स्टडी करना। हम अक्सर एक दिन तो 12 से 13 घंटे या 15 से 16 घंटे भी पढ़ लेते हैं और फिर 2 से 3 दिन स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें रेगुलर 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर हम 6 से 7 घंटे भी 3 महीने रेगुलर पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत सारा सिलेबस तो एकदम याद हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही करना है। एक रियलिस्टिक डेली स्टडी शेड्यूल बनाओ, जिसमें हमें डेली स्टडी करनी है। चाहे 100% ना हो, पर 70% तो करना ही है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। हमें अपनी कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन रखना है। आरपीएससी जैसे एग्जाम में तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज हमने उन 7 मिस्टेक्स के बारे में जाना जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के एस्पिरेंट को साइलेंटली हर्ट करते हैं। सिलेबस चेक नहीं किया, जीके को इग्नोर किया, रिवीजन स्किप की, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को इग्नोर किया, करंट अफेयर्स को इग्नोर किया, मॉक टेस्ट नहीं दिए और कंसिस्टेंट नहीं रही। ये गलतियाँ एक बार नहीं होती, ये बार होती है और बार हमारी रिजल्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को देख के भूल जाओ या फिर अपनी प्रिपरेशन में ये चेंज लाओ। अगर आप भी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 3 काम करो। सिलेबस चेक करो, टाइम टेबल बनाओ और मॉक टेस्ट दो। आज के लिए ये 3 काम काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि आप कौन सी गलती ज़्यादा करते हो। तब तक पढ़ते रहो, फोकस्ड रहो। टिल देन बाय बाय।